तो सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है इस हफ्ते के मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट के एपिसोड में। हम वास्तव में उस श्रृंखला के छठे भाग में हैं जिसे मैंने राज्य नेतृत्व के 5 स्तर कहा है और आखिरकार अब हम वास्तव में उन 5 स्तरों में से प्रत्येक का विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं। और इसलिए मुख्य शास्त्र जो मैं जल्दी से पढ़ना चाहता हूं वह है मत्ती 20 पद 25 से। इसमें लिखा है, यीशु ने उन्हें एकत्र किया और कहा, तुम जानते हो कि शासक जातियों के शासक उन पर प्रभुत्व करते हैं और उनके उच्च अधिकारी उन पर अधिकार चलाते हैं। स्तर 1, जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह परिचय में बताया था, मैंने इसे नियंत्रणकारी नेतृत्व कहा है। जातियों के शासक उन पर प्रभुत्व करते हैं। यही वह शब्द है जिसका अर्थ है अधिकार, बल और नियंत्रण का प्रयोग करना, और वास्तव में यह नेतृत्व का सबसे निम्नतम रूप है। और जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह उल्लेख किया था, यहाँ मूल्य लोगों से जबरदस्ती लिया जाता है। याद है, हमने पिछले सप्ताह देखा था कि इन नेतृत्व के प्रत्येक स्तर पर मूल्य का एक प्रवाह होता है, और यहाँ नेतृत्व के सबसे निम्न स्तर पर जहाँ नेता लोगों से जबरदस्ती मूल्य ले रहा है, वह लोगों की सेवा नहीं कर रहा, वह लोगों को मजबूर कर रहा है कि वे उसकी सेवा करें। और अगर आप एक त्रिकोण की कल्पना करें जो आमतौर पर एक पदानुक्रम का प्रतीक है, त्रिकोण का शीर्ष नियंत्रणकारी नेता वह है जो त्रिकोण के शीर्ष पर एक राजा की तरह बैठता है, एक तानाशाह की तरह जबरदस्ती और नियंत्रण करता है ताकि उसकी मर्जी पूरी हो सके। अब नियंत्रणकारी नेता जिन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं उनमें डर जैसी चीजें शामिल हैं। हमेशा डराना, धमकाना, बल और आक्रामकता, चिल्लाना, गुस्सा करना और खुद को हमेशा सही मानना। वे कभी कमजोरी नहीं दिखाएंगे और न ही कभी अपनी गलती मानेंगे। उन्हें हमेशा सही ही रहना होता है। वे माइक्रो मैनेज कर सकते हैं, खुद फैसले ले सकते हैं, सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं या नाम लेकर शर्मिंदा कर सकते हैं। कोशिश करना उन लोगों को शर्मिंदा करना जो उनसे सहमत नहीं होते या जो वे कहते हैं वह नहीं करते। अब इस तरह की नेतृत्व शैली परिणाम ला सकती है और अक्सर लाती भी है, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए ही परिणाम मिलते हैं। यह तो बस समय की बात है कि यह नेतृत्व शैली कब ढह जाएगी। इसीलिए अतीत में एक के बाद एक साम्राज्य अंततः ढह गए, क्योंकि आप केवल कुछ समय तक ही लोगों को नियंत्रण में रख सकते हैं। आखिरकार वे विद्रोह करेंगे ही, आखिरकार वे इसके खिलाफ बगावत करेंगे, क्योंकि कोई भी नियंत्रित होना नहीं चाहता। जो उदाहरण मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वह पुराने नियम से आता है। सुलेमान, हमें याद है कि वह राजा दाऊद का बेटा था, लेकिन जब सुलेमान ने राजगद्दी अपने बेटे को सौंपी तो एक राजा में लिखा है, 12:6 से 11 में लिखा है, तब राजा रहबियाम जो सुलेमान का बेटा था ने सलाह ली उन बुजुर्गों से जिन्होंने उसके पिता सुलेमान की आजीवन सेवा की थी। आप मुझे इन लोगों को क्या जवाब देने की सलाह देंगे? उसने पूछा। लोग आए थे और बोले थे, क्या आप बोझ हल्का कर सकते हैं? क्या आप हमारे लिए इसे थोड़ा आसान बना सकते हैं? और उन्होंने जवाब दिया, अगर आज आप इन लोगों के सेवक बनेंगे और उनकी सेवा करेंगे और उन्हें अच्छा उत्तर देंगे तो वे हमेशा आपके सेवक बने रहेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है कि इन बुजुर्गों के पास कितनी अद्भुत बुद्धि थी। जो आए थे, सुलेमान के बेटे से कहा, अगर आज तुम्हारे नेतृत्व के पहले दिन तुम लोगों की सेवा करने का उदाहरण पेश करते हो तो आज से आगे वे हमेशा बदले में तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन 8वीं आयत में रहबियाम ने बुजुर्गों की सलाह को ठुकरा दिया जो उसे दी गई थी, और उसने उन युवकों से सलाह ली जो उसके साथ बड़े हुए थे और उसकी सेवा कर रहे थे। उसने उनसे पूछा, तुम्हारी क्या सलाह है? हमें कैसे जवाब देना चाहिए उन लोगों को जो मुझसे कहते हैं कि अपने पिता द्वारा हमारे ऊपर डाले गए जुए को हल्का करो? उन युवकों ने जो उसके साथ बड़े हुए थे जवाब दिया, इन लोगों ने तुमसे कहा है, तुम्हारे पिता ने हमारे ऊपर भारी जुआ डाला, लेकिन हमारा जुआ हल्का करो। अब उन्हें कहो, मेरी छोटी उंगली भी मेरे पिता की कमर से मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर भारी जुआ डाला था, मैं इसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से ताड़ना दी थी, मैं तुम्हें बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। वाह! दूसरे शब्दों में, सेवक नेता बनने के बजाय जो कि राज्य का तरीका है उसकी जगह तानाशाह बनो। ऐसे नेता बनो जो जबरदस्ती, धमकी और नियंत्रण करने की कोशिश करता है। मैं कुछ पद आगे पढ़ना चाहता हूं। यहां एक राजा 12:16 में परिणाम है, जब सारे इस्राएल ने देखा कि राजा ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया, दाऊद में हमारा क्या हिस्सा है? यिशै के पुत्र में हमारा क्या भाग है? अपने अपने तंबुओं में जाओ इज़राइल, हे दाऊद अपना घर खुद संभालो। इसलिए इज़राइली अपने घर चले गए। उस दिन जो हुआ वह मूलतः यही था कि उसने उसी दिन राज्य खो दिया। लोग चले गए और कह दिया, अब और नहीं, हम नियंत्रण में रहना अस्वीकार करते हैं, हम इस तानाशाह के अधीन होना अस्वीकार करते हैं। और यही होता है। ये सिर्फ समय की बात है कि एक नियंत्रित करने वाला नेता कब अपनी पकड़ खो देता है लोगों पर से। आप इस तरह से केवल कुछ समय तक ही नेतृत्व कर सकते हैं
और नियंत्रित नेतृत्व की जड़ में हमेशा यही बात आती है, व्यक्तिगत असुरक्षा। यही असुरक्षा है जब आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो अब आपको अपनी कीमत और सुरक्षा अपने आसपास के लोगों से लेनी पड़ती है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने पिता में अपनी पहचान और मूल्य को स्थापित नहीं किया है, वे हमेशा इसे पाने या दूसरों से जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं। वे अपनी कीमत तुलना प्रतिस्पर्धा के माध्यम से खोजने की कोशिश करते हैं, परिपूर्णता, उपाधियों और विशेषाधिकारों या प्रतिष्ठा और सफलता से। और नियंत्रित नेताओं का असली खतरा यह है, वे हमेशा उभरते नेताओं से डरेंगे और उन्हें खतरे या अपनी पदवी के लिए चुनौती मानकर दबाने, नियंत्रित करने और नष्ट करने की कोशिश करेंगे। और दुख की बात है, देखिए, परमेश्वर के राज्य में हमारा काम एक नेता के रूप में नेताओं को तैयार करना है। हमें उन्हें सशक्त बनाना चाहिए, लेकिन नियंत्रित नेता इसका उल्टा करेंगे। वे हमेशा उन्हें दबाएंगे और नीचे धकेलेंगे। वे उभरते नेताओं से डरते हैं और इसलिए उन्हें सशक्त बनाने के बजाय वे उन्हें दबा देते हैं। याद है कैसे यही बात राजा शाऊल और दाऊद के साथ हुई थी? राजा शाऊल एक असुरक्षित नेता था और वह नियंत्रण के साथ नेतृत्व कर रहा था। वह डरा हुआ था और जब उसने देखा कि दाऊद अचानक सफल हो रहा है, जब उसने गोलियत को मार डाला, तो याद है वह छोटा सा गीत जो महिलाएं गाया करती थीं, शाऊल ने अपने हजारों मारे लेकिन दाऊद ने अपने 10,000। अचानक वह तुलना करने लगा। अब वह असुरक्षित महसूस कर रहा था और इसी वजह से उसमें से यह नियंत्रित नेतृत्व निकला। उसने दाऊद को मारने की कई बार कोशिश की क्योंकि वह उससे डरता था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं खत्म करने से पहले कि यीशु ने अपने शिष्यों को एक बहुत कड़ी चेतावनी दी थी जब उन्होंने नेतृत्व के इन पहले 2 स्तरों का परिचय दिया था, और खासकर इस पहले स्तर के बारे में जो नियंत्रित नेतृत्व है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और फिर मत्ती 20 में छंद 26 में उन्होंने उनसे कहा, लेकिन तुम लोगों के बीच ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को सुने। शायद आप अपने भीतर नियंत्रण और नेतृत्व की प्रवृत्तियां देख रहे हैं। शायद आप जल्द नियंत्रण करने लगते हैं और हर बात में दखल देते हैं। शायद आपके लिए सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। आपको अपनी राय का विरोध नापसंद है। यदि आप एक नियंत्रक नेता हैं तो प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाए। यीशु ने कहा, तुम में ऐसा ना हो। देखिए, किसी ने एक बार कहा था कि आप या तो नियंत्रण रख सकते हैं, आप या तो विकास देख सकते हैं, पर दोनों एक साथ नहीं। उभरते नेताओं के रूप में हम विकास और ईश्वर का राज्य बढ़ते देखना चाहते हैं। ईश्वर भी यही चाहता है। आप जो भी नेतृत्व कर रहे हो, पर नियंत्रण और विकास साथ नहीं चल सकते। आपको चुनना होगा और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप नियंत्रण के बजाय वृद्धि को चुनें। अगर आप अपने अंदर नियंत्रित नेतृत्व की कोई प्रवृत्ति पहचानते हैं तो पश्चाताप करें। जैसा है उसे वैसा ही देखें। यह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना नहीं है। इसे पाप पूर्ण मानकर जाने कि यह आपके जीवन के लिए ईश्वरीय योजना नहीं है और नेतृत्व के उच्च स्तरों की ओर बढ़ें। आने वाले हफ्तों में हम राज्य के स्तरों को पेश करेंगे, तो आपके दिल में कुछ ऐसा होगा जो कहेगा, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं उन पुराने नियंत्रित तरीकों को छोड़ मैं सेवक नेतृत्व सीखना चाहता हूं। यहाँ कुछ सवाल हैं जिन्हें मैं आपके साथ छोड़ना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या आपने कभी किसी नियंत्रित नेता के अधीन काम किया या सेवा की है और वह अनुभव आपके लिए कैसा था? अगर आप अब कुछ नेताओं के बारे में पीछे मुड़कर सोचें जिनके साथ आपने काम किया हो, या आपके उद्योग में कोई एक कंट्रोलिंग लीडर के साथ होना कैसा लगता है? यह परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस तरह नेतृत्व करें। अपनी नेतृत्व शैली की कोई विशेषता बताएं जो दूसरों को नियंत्रित करने वाली लग सकती है, और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा। अगर आप पवित्र आत्मा से पूछने के लिए पर्याप्त साहसी हैं, और पवित्र आत्मा शायद ऐसी विशेषताएं दिखने लगें जो नियंत्रणकारी लगें। तीसरा सवाल, ऊपर का उद्धरण, नियंत्रण या विकास में से एक ही संभव है। क्या आप सहमत हैं? आपकी पसंद क्या है? या तो आप नेताओं को तैयार कर रहे होंगे या आप उन्हें नियंत्रण से दबा रहे होंगे। और मैं सच में प्रार्थना करता हूं कि आप वह चुनाव करें। अगर ये बातें आपको सही लगें तो आप वह चुनाव करें। आज मैं विकास को बढ़ावा देने वाला नेता बनना चाहता हूं। मैं नियंत्रण करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता। उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। अगले हफ्ते हम दूसरे खतरनाक नेतृत्व स्तर को देखेंगे। तब तक के लिए ईश्वर आपका भला करे। फिर मिलेंगे। अलविदा।